Hello everyone, this is Shalini and you are watching Math is Fun with Shalini। क्लास 1 और क्लास 2 के सैंपल पेपर्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 3 का सैंपल पेपर्स ऑफ IMO 2022 एंड 23। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक कई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कि आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है और आपको आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को भी आप हिट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं उनको काउंट करके निकालना होता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रीजनिंग का, लेकिन वो बड़ी क्लास की वीडियोस हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ क्यूब्स को सॉल्व करने के लिए भी फॉर्मूलाज होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्यूब्स को काउंट कर लेंगे यहाँ पर। तो क्यूब्स को हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉप से। तो देखो टॉप पे यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 क्यूब्स जो हैं वो हमें सामने दिख रहे हैं। ठीक है, 7 क्यूब्स हमें सामने दिख रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पर इजीली काउंट कर लिए। अब कौन से क्यूब्स हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं? देखो आप यहाँ पर 2 क्यूब्स हैं, एक के ऊपर एक। तो ये वाला जो क्यूब है, इसके नीचे भी एक और क्यूब होगा, है ना, उसके नीचे भी एक और क्यूब होगा, तो वो हम +1 कर लेते हैं। ये जो टॉप पर क्यूब जमा हुआ है, ये हवा में तो नहीं लटक रहा है, इसके नीचे 2 क्यूब्स हैं। 2 क्यों? क्योंकि ये 2 क्यूब्स के स्टैंड के ऊपर ये तीसरा क्यूब लगाया हुआ है, तो इसके नीचे 2 क्यूब्स हैं, तो हम उनको भी काउंट करेंगे। सिमिलरली ये जो साइड वाला क्यूब है, इसके भी नीचे, क्योंकि ये जो नीचे वाले क्यूब है ये सिंगल है, ये जो सेकेंड लाइन है ये एक क्यूब के ऊपर बनी हुई है, और ये जो थर्ड लाइन है ये 2 क्यूब्स के ऊपर बनी हुई है। तो इसके नीचे एक और क्यूब है, तो इसके नीचे हम एक और क्यूब को काउंट कर लेंगे। तो देखो टोटल कितने हो गए? 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11। So 11 is in option C. So option C is the correct answer. Find the combination of numbers so that letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. यहाँ पर आपको जिगल करके वर्ड दिए हुए हैं, तो आपको उनको जमाना है अच्छे से, आपको उनको अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। और हर एक वर्ड के नीचे एक नंबर लिखा है, तो जब आप मीनिंगफुल वर्ड बना लोगे तो आपको उस नंबर को भी वैसे ही अरेंज करना है और उस सीक्वेंस को मैच करना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो EACSL, जब आप इसको अगर अरेंज करने की कोशिश करोगे तो जो मेरे दिमाग में सबसे पहले वर्ड आता है वो है स्केल। अगर आपके दिमाग में कुछ और वर्ड आता है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें स्केल वर्ड ही इसमें फिट हो रहा है जो अच्छी तरह से बन सकता है। तो स्केल को हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर। तो S का नंबर सबसे पहले 4, देन C का नंबर है 3, देन A का नंबर है 2, देन L का नंबर है 5 और E का नंबर है 1। तो सीक्वेंस इज 4 3 2 5 1। 4 3 2 5 1 is in option B. So option B is the correct answer here. अगर इसके अलावा भी आपको कोई वर्ड समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Select the correct mirror image of the given figure if mirror is placed along MN. MN यानी कि यहाँ पर इस तरह से मिरर को रखा गया है सीधा। ठीक है, मिरर को इस तरह से सीधा रखा गया है। देखो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो मिरर इमेज होती है उसमें जो पास की चीज होती है, मिरर के जो एकदम पास होता है, ठीक है, जो नियर टू मिरर होता है, जैसे समझ लो मिरर है, इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट है वो नियर ही रहेगा लेकिन इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, नियर रहेगा लेकिन इन्वर्ट हो जाएगा। और जो फार ऑब्जेक्ट है वो फार में ही दिखाई देगा मिरर में, पास में नहीं आ जाएगा। वो जो दूर है वो दूर ही रहेगा, पास नहीं आएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारा जो फिगर है वो कैसा है? देखो C है, ऐसा स्टार उसमें बना हुआ है। प्लीज ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हैं। तो ये देखो इस तरह से यहाँ पर ये बना हुआ है, राइट, 7 8 एंड A।
और यहाँ पर है मिरर, ठीक है। तो मिरर में ये जो चीज है वो उल्टा दिखेगी, लेकिन उल्टा मतलब हॉरिजॉन्टली उल्टा, हॉरिजॉन्टली उल्टा। जब हम वाटर में कोई इमेज देखते हैं तो हमारा सिर नीचे पैर ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो क्या हमारा सिर नीचे पैर ऊपर दिखता है? नहीं दिखता ना, सिर हमारा जैसा है ऊपर वैसा ही दिखता है, बट जो हमारा लेफ्ट है वो राइट दिखता है, जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली चीजें चेंज होती हैं, वर्टिकली चेंज नहीं होती, अप एंड डाउन चेंज नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो यहाँ पे जो सी है ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इन्वर्ट हो जाएगा, सी हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा दिखेगा मिरर में। उसके बाद देखो अंदर के बाकी वैल्यूज देखते हैं, ठीक है, अंदर की बाकी वैल्यूज देखते हैं। ए जो है वो मिरर के पास है, ए, तो ए मिरर की इमेज में भी पास में ही रहेगा, ठीक। 8 जो है वो सेंटर में ही है, और 7 जो है वो लास्ट में है, लेकिन उल्टा दिखेगा, 7 दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये जो मैंने इमेज बनाई है ये कौन से ऑप्शन में है? This image is in option B, so option B is the correct answer for this question. Mathematical reasoning से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, there are 2 possible routes that Akshita can take to reach her school from her house. अपने घर से स्कूल जाने के लिए वो 2 रूट से जा सकती है, ठीक है। आप भी अपने घर से कभी स्कूल जाते होगे तो हो सकता है कभी कभी किसी रास्ते से जाते हो, या कभी उस पर ट्रैफिक रहता है तो हो सकता है आपके पापा किसी दूसरे रास्ते से ले जाते हो। तो सिमिलरली एक जगह पर पहुंचने के उसके भी 2 रास्ते हैं, स्कूल पहुंचने के 2 रास्ते हैं। तो हमको बताना है कि कौन सा रास्ता जो है, कौन सा रूट है वो शॉर्ट है और वो कितना शॉर्ट है, दूसरे रूट के कंपैरिजन में कितना शॉर्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको हिंट दी हुई है, यहाँ पर ये देखो, ये हिंट दी हुई है कि जो ये पूरा सीधा एरो है ये आपको रूट पी है, और जो ये डॉटेड लाइन है ये रूट क्यू है, हमको इसको मानना है, ठीक है। तो पहले हम रूट पी देखते हैं। देखो कितना है टोटल रूट पी में। अक्षिता के घर से लाइब्रेरी तक कितना है? 2 किलोमीटर 48 मीटर, राइट। और फिर लाइब्रेरी से स्कूल तक, लाइब्रेरी से स्कूल तक कितना है? 3 किलोमीटर एंड 260 मीटर, ठीक है। टोटल हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 803 एंड दिस विल बी 5 किलोमीटर 308 मीटर, ठीक है। अब हम रूट क्यू निकाल लेते हैं। रूट क्यू में क्या है? अक्षिता के घर से मार्केट तक कितना है? 3 किलोमीटर 264 मीटर, और फिर मार्केट से स्कूल तक कितना है? 2 किलोमीटर 280 मीटर। तो जब हम इसको ऐड करेंगे सो वी विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस विल बी 554 मीटर एंड 5 किलोमीटर एंड 554 मीटर। अब आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो देखो, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं ना। 5 इक्वल है, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5, तो क्या बड़ा हुआ? 5 बड़ा हुआ ना। तो ये वाला जो रूट है क्यू रूट, ये लंबा है, तो हम क्या लिखेंगे? P इज शॉर्टर रूट, P इज शॉर्टर रूट। और कितना शॉर्ट है? कितना शॉर्ट है वो हम इसमें से माइनस करके निकालेंगे। किसमें से? 5 किलोमीटर 544 मीटर में से 5 किलोमीटर 308 मीटर को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर? हमारे पास आंसर आएगा 236 मीटर, क्योंकि 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। सो 236 मीटर इज इन ऑप्शन सी। So P is the shorter route, P and 236 meter, which is in option C. So option C is the correct answer. The missing number in the box is, अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स है 1242 divided by 3. 1242 divided by 3 is what? Divided by 8. यानी कि 3 से डिवाइड करने पर 1242 को जो आंसर आ रहा है वही आंसर इस नंबर को 8 से डिवाइड करने पर भी आ रहा है, क्योंकि उनके बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो पहले हम 3 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? 414। जब हम 3 से
1242 को डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 414। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन कैसे हो गया, 414 इक्वल्स टू व्हाट, डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इसको अगर हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क को, तो हम क्या करेंगे, 444 इंटू 8, क्योंकि जब हम ट्रांसपोज करते हैं वैल्यूज को इधर से उधर तो साइन चेंज हो जाता है। सो 444 इंटू 8, so this will be the answer 3312. So our answer will be 3312, and which is in option B. So option B is the correct answer. The difference between 5038 and 512 is dash the product of 453 and 8. ओके, तो हमको बताना है कि इसका जो डिफरेंस है 5038 एंड 512 का, ये 453 और 8 के प्रोडक्ट से कम है, ज्यादा है या बराबर है, या आप नहीं निकाल सकते। तो ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं, तो उसके लिए हमको इनको सॉल्व पहले करना पड़ेगा। सो 5038 माइनस 512, इसका हमको डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस विल बी 4526, और इसका हमको सेकंड में निकालना है मल्टीप्लीकेशन इंटू 8। सो द आंसर विल बी 3624। तो ये क्या है, 4526 3624 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। सो ग्रेटर देन इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एवरीडे मैथमेटिक्स से हमारा 7th क्वेश्चन है, प्रीति इज लर्निंग साइन लैंग्वेज इन अ स्पेशल स्कूल। शी लर्न 78 साइंस इन द फर्स्ट 2 months. She learned 12 signs in the next 3 months. How many signs did she learn in all? In all मतलब हमको यहां पर करना है ऐड। ठीक है, हमको यहां पर ऐड करना है। तो 2 months में उसने कितने सीखे साइंस, 2 month में उसने कितने साइंस सीखे, 78, राइट। एंड नेक्स्ट 3 months में उसने कितने सीखे, 112। ठीक है, फर्स्ट 2 months में उसने सीखे 78, नेक्स्ट 3 months में उसने सीखे 112। हमको सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हम जब इनको ऐड करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 190। Okay, so 190 is in option C. So option C is the correct answer. 8th question is, in Miku's school, the lunch time is from 12:15 p.m. to 1:20 p.m. What is the duration of the lunch time? अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर बोला है कि 12:50 p.m. to 1:20 p.m. तक उसका लंच टाइम होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो 12:15 p.m. है, 12:15 p.m. है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। 1:20 p.m. को भी हम स्टैंडर्ड टाइम में चेंज करेंगे, यानी कि 12 के बाद 13:20, उसको हम क्या बोलते हैं, 13:20। क्योंकि इस तरह से सॉल्व करने से क्या होता है, हमको ड्यूरेशन पता करने में इजी होता है। अगर हम बाद वाले टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस कर दें तो हमको ड्यूरेशन पता चल जाएगा। तो बाद वाला टाइम क्या है, 1:20। इसको हम जब 24 आवर्स वाले स्टैंडर्ड टाइम में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13:20। ओके, और 12:15 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम इस टाइम को माइनस कर लेंगे बाद वाले टाइम में से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 एंड दिस विल बी 1। सो हमारे पास हो गया, हमको मिल गया कितने देर का है ड्यूरेशन, 1 hour 5 minutes. So 1 hour 5 minutes is in option B. So option B is the correct answer. तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अचीवर सेक्शंस, क्योंकि इसमें आता है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करना है, थोड़ा सा हमको ध्यान लगाकर। ठीक है, तो हमारे पास 9th क्वेश्चन है कि 2 ट्राइंगल्स का मल्टीप्लीकेशन करें तो स्टार आता है, और उन्हीं ट्राइंगल्स को 4 टाइम्स अगर हम ऐड करें तो भी स्टार आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर देता हो जो उसको 4 टाइम्स ऐड करने पर आता है। तो हमको इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, हमको इस क्वेश्चन में हम ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4।
ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले 4 को चेक करते हैं कि अगर हम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 4 टाइम्स ऐड करें तो सेम आंसर आता है क्या? तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 4 टाइम ऐड करके देखते हैं। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। यस, इनको मल्टीप्लीकेशन करने पर और इनको ऐड करने पर दोनों पर ही 16 आंसर आता है। ठीक है, तो हमारे इसको स्टार की वैल्यू हमको कितना मिल गई? हमको स्टार की वैल्यू क्या मिल गई? 16। हमारा आंसर 4 नहीं है, यहाँ पर हमने ऑप्शन ए में से लिया जरूर है लेकिन हमारा आंसर 4 नहीं है, हमको स्टार की वैल्यू निकालना है। सो स्टार की वैल्यू क्या मिल गई? 16। सो 16 इज इन ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन ए से आंसर नहीं आता तो फिर हम दूसरे नंबर्स को इस पर रख कर देखते हैं। ठीक है, हमको ऐसे हमको ऐसा नंबर रखना था जिसका मल्टीप्लाई करने पर भी वही आंसर आए और उसको 4 टाइम्स ऐड करने पर भी सेम आंसर आए। सो 4 इज दैट नंबर। 4 × 4 भी 16 होता है और रिपीटेड एडिशन यानी 4 + 4 + 4 + 4 करने से भी 16 होता है। तो स्टार यानी कि आंसर की वैल्यू है 16 विच इज एन ऑप्शन बी। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए हैं, आपके क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी होंगे मिसिंग नंबर्स वाले। ठीक है, तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। हम सॉल्व करते हैं। देखो 2, 3 और यहाँ पर 2 नंबर्स हमारे पास ब्लैंक हैं, उसके बाद प्लस साइन, देन अगेन 2 नंबर्स ब्लैंक हैं, देन 7, 8 और इनका हमको एडिशन करके आंसर दिया हुआ है 5, 9, 1 एंड 0। तो 8 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमको 0 मिल जाए? ठीक है, 8 में हम क्या ऐड करें कि हमको 0 मिल जाए? तो 8 में हम अगर 2 ऐड करेंगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा, तो यहां पर हमको 0 मिल जाएगा। सो 8 + 2 10, 10 0 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड। तो अब कितना हो गया? देखो 7 + 1 8 ऑलरेडी हो गया और हमें चाहिए 1। तो 8 के आगे अब 1 कब आएगा? 9, 10, 11 यानी कि 3 ऐड करेंगे तो हमको 11 मिल जाएगा। तो 7 + 3 + 1 11, 1 कैरी फॉरवर्ड अगेन 1। सो 3 + 1 4। अब 4 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए? डेफिनेटली 5 ऐड करेंगे। ठीक है, 9 आ जाएगा। 2 में क्या ऐड करेंगे कि 5 आ जाए? तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो आगे वाला वैल्यू है ये हमारा था P, ये वाली वैल्यू है Q, दिस वन इज R एंड दिस वन इज S। सो P इज 3, 5, 3, 2। So 3, 5, 3, 2 is in option C. So option C is the correct answer for this question. तो ये था मेरा छोटा सा अटेम्प्ट आपको समझाने का कि सैंपल पेपर को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन सैंपल पेपर में आते हैं। तो उनसे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको अपना एबिलिटी चेक करनी है कि हम किस हद तक सोच सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी होगा और आप IMO को जरूर क्रैक कर पाएंगे, इतना मुझे यकीन है। तो मेरे वीडियोस हमेशा देखते रहिए फॉर द सपोर्ट, फॉर द एक्सप्लेनेशन, फॉर द क्लियर ऑफ योर कंसेप्ट, क्योंकि मैं जो है चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्लास 4th, उसमें हम सॉल्व करेंगे क्लास 4th का सैंपल पेपर। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।